से वीरेन जी, आपने क्या महसूस किया ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल से लड़ाई लड़ी, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, रातों रात युद्ध विराम हो गया? ये ट्रंप क्या निकले, क्या चीज निकले? आप कुछ समझ पाए इनके बारे में? देखिए, एक चीज़ तो साफ हो गई कि अब जब ट्रंप सीज फायर का ऐलान करें तो उस पर विश्वास लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में किए थे, शाम को टीवी पे दिखने लगा फिर पाक गोला बरस रहा है और सीज फायर दिन में हो गया था। यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया और इजराइल ने 2 मिसाइल रात में मार के इजराइल पे दे मारी, कई मिसाइलें। तो एक ऐसा सीज फायर था जो ट्रंप बोलते हैं और सीज फायर रुकता नहीं है, फिर अगले दिन रुकता है लेकिन थोड़ा सुस्त चाल में रुकता है। वो एक दिन बाद उनका असर करता है, उनकी ट्वीट, उनकी घोषणा एक दिन पहले हो जाती है और सीज फायर एक दिन बाद रुकता है। 12 दिन जो ये युद्ध चला, इसने मानवता का कितना नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान किया, इससे हासिल क्या हुआ, ये बात दुनिया की समीक्षा में आने वाले वक्त में आएगी। लेकिन ये बात जो एसएम अशरफ साहब कह रहे थे, बात यहाँ सिया सुन्नी की नहीं है, बात इस्लाम की है, उसकी रक्षा की है और जज्बे और लड़ाई की है। जिस तरह से हिंदुत्व पर जब खतरा आता है तो फिर उसमें अगड़ा पिछड़ा, ओबीसी, दलित ये नहीं देखा जाता, वो सब हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। उसी तरह से ईरान ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि जो इजराइल दादागिरी दिखा रहा था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके पास बड़ी शक्तियां हैं, उसको ईरान रोज रात में मार रहा था और ये रोज चिल्ला रहे थे कि सीज फायर कराओ। तो अमेरिका ने कहा कि कुछ बम गिरा दिया जाए। अब वो बम से कितना परमाणु ठिकाने नष्ट हुए अमेरिका खुद ही नहीं, और जब देश में दुनिया में भ्रम की स्थिति बन गई तो फिर समझ लो कि निशाना सही जगह नहीं लगा, ये बात एकदम पक्का है। और जो हरमुज जल संधि है, इसने बड़ा रोल निभाया, खास तौर से पूरे मिडिल ईस्ट पे एक दबाव बना कि अब ये युद्ध नहीं चलना चाहिए। ब्रजेश जी, इजराइल की तो इज्जत खत्म हो गई, अपने यहाँ कहते नहीं जैसे कबाड़ा कर दिया अपनी इज्जत का। जो बहुत बड़े बनते थे वो खंडहर निकले, वो थोड़े ही छोटे से देश ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए और आज उनकी दादागिरी के साथ साथ उनकी मजबूती सब फुस हो चुकी है। खामनेई एक बड़े हीरो बनकर निकले हैं। ईरान में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ईरान के बाहर इस्लामिक कंट्री में भी वो एक सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। ईरान की जीत ने उनका एक मनोबल बढ़ाया है और उनके परमाणु कार्यक्रम को ऐसा लगता है कि वो जारी रखेंगे। यहाँ पर आप रसिया और चाइना की भी समझदारी देखिए कि बिना अमेरिका का विरोध किए उन्होंने ईरान को जिताया। अब कैसे जिताया ये टेक्निकल बात है, लेकिन पुतिन ने बहुत समझदारी और होशियारी के साथ ईरान का साथ दिया है। ब्रजेश जी, हमारा एक पड़ोसी देश है, वो तो नोबेल पुरस्कार देने गए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता का समझौता करके आ गए और कहे कि हमारा हवाई अड्डा इस्तेमाल कर लो मारने के लिए। पाकिस्तान जितना इस पूरे प्रोग्राम में नंगा हुआ है और सौदेबाज साबित हुआ है, जो उसने धर्म का सौदा किया है, शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं करेगा और ख़ास तौर से इस्लाम के मानने वाले उसको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनता के बीच चलती हैं। अब बात आती है कि ईरान अब और सम्मान के साथ दुनिया में देखा जाएगा, चाहे जितनी कोशिश कोई कर ले। लेकिन ये बात सही है कि अब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी मजबूती से जारी रख सकता है और इजराइल तो खैर अब कई साल तक निर्माण के लिए नेतन्याहू ने कहा जाए अपने फजीहत करा दी, और जब तुम्हारे अंदर दम नहीं था तो इतना चीख चिल्ला के लड़ने क्यों गए थे और पूरी बेइज्जती करा के लौटे हो। अब ज्यादा दिन तुम्हारी सरकार रह नहीं पाएगी, जाना पड़ेगा। जी बीरेन जी, तो फिलहाल एक बात सुनिएगा, खामनेई के लिए 4 लाइनें बोलता हूं।
कि बेशक नहीं है आज कोई हैसियत उसकी, और मालूम है ज़माने को खासियत उसकी, और खिदमत मुफलिसी में लुटाई दौलत, बेमिसाल कमाल है शख्सियत उसकी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आदमी को बड़ी फौज और हुकूमत दबदबे से डराया नहीं जा सका, उस खामनेई ने अपने देश के सम्मान, अपने देश की सीमाओं की और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की।